सूचना, यह वीडियो किसी शिक्षा पद्धति का अपमान नहीं करता। इसका उद्देश्य केवल भारतीय गुरुकुल परंपरा और आधुनिक शिक्षा के बीच एक वैचारिक संवाद प्रस्तुत करना है। हम मानते हैं कि ज्ञान और संस्कार दोनों का संतुलन ही समाज का वास्तविक विकास है। जय श्री राम महाकाल। एक पेरेंट्स ने कमेंट किया था कि भैया आप जो बात कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है, लेकिन आजकल के बच्चे इसे सुनना नहीं चाहते। सही कह रहे हैं भाई जी। अगर आजकल के बच्चे सुनते हमारी बातों को, तो जो समाज में ये दुर्लभता आती चली जा रही है कि अभी मैंने एक न्यूज़ देखी हमारे शुक्लागंज में, एक बेटे ने अपनी माँ को मार डाला। गंगा घाट कोतवाली क्षेत्र के मजरा पीपरखेड़ा कजाखेड़ा गांव में एक बेटे ने मामूली विवाह के बाद अपनी ही मां की बेरहमी से हत्या कर दी। अब जब ऐसी न्यूज़ देखते हैं तो यही लगता है कि क्या होता जा रहा है समाज को। फिर न्यूज़ देखते हैं कि एक न्यूज़ में आ रहा है कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, जो कि यूएसए में है, उसने इंडियन स्टूडेंट्स का वीजा बैन कर दिया। भारतीय छात्रों को आगाह किया गया कि वो अपनी वीजा की शर्तों का पालन सख्ती से करें, नहीं तो उन्हें अमेरिका से वापस भेजा जा सकता है। अमेरिकी दूतावास ने कहा, हमने हाल के हफ्तों में देखा है कि कई इंटरनेशनल छात्रों का वीजा बिना किसी पूर्व सूचना के रद्द कर दिया गया। मतलब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी चाहती है कि भारतीय मूल के बच्चे वहां शिक्षा ग्रहण करने ना आए। अब मैं इस प्रश्न पे अगर विचार करता हूं तो हमारी जो भारत की भूमि है, इसको तपोभूमि कहा जाता है। यहाँ पर एक से बढ़िया एक गुरु रहे। विज्ञान की बात कर लें तो अगस्त्य ऋषि से ज्यादा वैज्ञानिक गुरु कोई है ही नहीं। लेकिन दिक्कत यही आ गई हमारे समाज में कि हम वेस्टर्न कल्चर की तरफ इतनी तेजी से भागे कि हम अपनी संस्कृति को ही भूलते चले गए। धीमे धीमे क्या हुआ, गुरुकुल खत्म हो गए और जो शिक्षा प्रणालियां हैं, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, वो पूरी तरीके से वेस्टर्न कल्चर के कंट्रोल में आ गया। तो जिसके कंट्रोल में हम रहेंगे वही तो हम पे राज करेगा। और अब हम जब देखते हैं कि सर्वशक्तिशाली देश कौन है, तो हम कहते हैं अमेरिका है। क्यों है? इस पे एक प्रश्न बनता है। ठीक, मदर्स डे बनाते हैं, मदर्स डे। अब मैंने एक जगह पे देखा था कि लोगों ने, जब ये क्रिसमस मनाया जाता है तो बच्चे साइन करवाने थे, 100 साइन पे सेंटा क्लॉज गिफ्ट देने आएगा। और हमारी भारतीय मूल में सनातनी भाइयों ने इस चीज का विरोध किया था। चलिए, आपने विरोध कर लिया, इसकी जगह पे आप अच्छा क्या दे सकते हैं? आप बच्चों को अपने देवी देवताओं से इंटरेक्ट कैसे करा सकते हैं, या आप अपनी पद्धतियों से बच्चों को इंटरेक्ट कैसे करा सकते हैं? कभी इस पे विचार करते हैं आप लोग? विरोध करना उचित है, आप विरोध करिए। आप विरोध करते हैं, विरोध करना बिल्कुल उचित है, करिए। लेकिन उसके पॉइंट ऑफ व्यू पे या उस जगह पर आप अपनी भारतीय संस्कृति का उन्मूलन कैसे करा सकते हैं? जैसे साल में 2 बार नवरात्रि आती है, 9 दिन तक नवरात्रि रहते हैं। आप बच्चों को क्यों नहीं सिखाते हैं कि बेटा 9 दिन ये माँ के हैं? और माँ का मतलब क्या है कि बेटा अभी आप पूजा पाठ नहीं करना चाहते हो, पूजा पाठ आप नहीं कर रहे, कोई बात नहीं, मंदिर नहीं जा रहे, कोई बात नहीं, लेकिन आपके पास, आपके घर पे जो आपकी मम्मी है, आपकी जो माँ है, वही सब कुछ है। 9 दिन आपको पूरी तरीके से मम्मी की बातें माननी है, सुबह उठकर मम्मी को प्रणाम करना है। और क्योंकि इन 9 दिन अगर तुमने मम्मी को खुश कर लिया, 9 दिन में तुम मम्मी को अगर खुश कर लेते हो, तो जब 9 दिन के बाद 10वीं आएगी, मतलब 10वां दिन होगा, तो माता रानी तुमको गिफ्ट देंगी। और मम्मी क्या करेंगी? बच्चा जब सो रहा है तो उसके पास में कोई गिफ्ट ला के रख दें, तो वो अपनी देवी देवताओं को मानेगा ना, वो आपका आचरण मानेगा ना, वो आपकी संस्कृति को मानेगा ना। हम क्या कर रहे हैं? हमने पूरी तरीके से वेस्टर्न कल्चर को अपना लिया। हम मदर्स डे के दिन मम्मी के साथ एक सेल्फी लेंगे, स्टेटस पे लगा दें, हैप्पी मदर्स डे मॉम, यू आर माय लाइफ एंड एवरीथिंग। और करने के टाइम पे एक अभी शुक्लागंज का जो हमने केस देखा कि माँ ही को मार डाला बच्चे ने। तो जो आचरण बच्चों के अंदर होने चाहिए, ये पहुंचाने का कर्तव्य प्रथम तो माँ बाप का होता है। ज्यादा टाइम तो बच्चों पेरेंट्स के साथ ही रहते हैं। फिर दूसरा हमारा आता है। अब बच्चा यूट्यूब चला रहा है, अब यूट्यूब पे वो स्ट्रीमिंग देखता है, गेम्स की स्ट्रीमिंग देखता है। डेली हर दूसरे तीसरे न्यूज आती है कि इस गेम के चलते बच्चे ने सुसाइड कर लिया। करेगा भाई, आप हावी होने दे रहे हो। आपका भी फर्ज बनता है, बच्चा यूट्यूब पे देख रहा है, क्या देख रहा है? अब जस्ट लाइक दैट मैं आपके बीच आया और मैं कुछ अच्छा करना चाहता हूं, तो आप भी तो समझिए पहले कि हाँ, ये जो कर रहे हैं ये हमारे बच्चों के बौद्धिक और मानसिक विकास के लिए। मैंने जो चीजें बताई हैं आप पीछे के वीडियो में देखिएगा, जो हमें पूरी तरीके से भारतीय संस्कृति, भारतीय मूल्यों से जोड़ते हैं। हम जुड़ना नहीं चाहते। बड़े नहीं जुड़ रहे तो छोटे कहां जुड़ेंगे? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने अगर बैन कर दिया कि इंडियन स्टूडेंट नहीं आएंगे, तो अब यहाँ क्यों अब हम वहां पे ये चीज नहीं कर पा रहे? वो हमसे ज्यादा ताकतवर है, ऐसा हमने मान लिया है। जैसा क्रिकेट मैच में होता है कि लोग, जब कोच एक बात बताता है कि बेटा कॉन्फिडेंस कम नहीं होना चाहिए, तुम मनोभूमि में नहीं हारने चाहिए, और मनोभूमि में अगर तुम हार गए तो तुम्हें कौन जिताएगा? क्या ऐसा है जो इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में नहीं है? इस पे काम करना चाहिए। तो ये हमारा गवर्नमेंट जो भी हो, उसका दायित्व बनता है कि आप हार्वर्ड के लिए बच्चा जाए क्यों?
हमारे आचरण से, हमारी संस्कृति से अलग हो ही क्यों? और वो वहां से पढ़ के आएगा, वो भारतीय संस्कृति को अपनाएगा कि वेस्टर्न कल्चर को अपनाएगा? वो जब बाहर से इंडिया आता है क्या कहता है? गोबर है, ओ शेट, अमेरिकन तो नहीं है। और फिर आप बताओगे वो बच्चा सीखे गौ हमारी माता है। कहां से सीखेगा गौ हमारी माता है? क्योंकि जिस मूल का वो है, जिस संस्कृति का वो है, उससे तो वो अलग होता चला जा रहा है ना। उनको लाइए, जोड़िए। आप ज्यादा नहीं कर सकते। आपको अगर मेरी बातें नहीं सही लगती हैं, जो अच्छा कहता हो यूट्यूब पे, अच्छा इन्फ्लुएंसर हो, आप उसकी वीडियो दिखाइए कि बच्चा सीखो, ये चीजें आनी चाहिए आपके जीवन में। और बच्चों का प्रथम गुरु जो होता है वो माँ बाप ही होते हैं, वही बच्चों को सिखाते हैं और ये चीजें हमारे जीवन में आती हैं। अब जस्ट लाइक दैट, अब हमसे कोई कहे कि भैया उन्नाव में ऐसा क्या है कि आपको उन्नाव बहुत पसंद है? हमसे पूछे कहे कि यहाँ बाहर रह सकते हैं, रहिए जाके। नहीं, मुझे उन्नाव पसंद है। क्या है हमारे उन्नाव में? हमारे उन्नाव में सबसे बड़ी तपोभूमि है, वाल्मीकि आश्रम। जानते हैं? परियर में है। परियर कहाँ है? उन्नाव में है। और वाल्मीकि आश्रम की कहानी पता है आपको? यहाँ पर लवकुश भैया, जो माता सीता के पुत्र हैं, श्री राम जी के बेटे हैं, का जन्म हुआ था। शिक्षा उन्होंने ग्रहण करी थी और उस शिक्षा की बदौलत और माता सीता के दिए हुए संस्कारों की बदौलत उस सेना से भी उन्होंने युद्ध किया था जिस सेना को स्वयं रावण नहीं हरा पाए थे। श्री राम जी की सेना से युद्ध हुआ था। जब अंतिम युद्ध लवकुश और राम जी के बीच में होने लगा था, तब माता सीता आई कि ये युद्ध नहीं होना चाहिए। और भावार्थ क्या था? भावार्थ बस इतना ही तो था कि जो राम जी ने अश्वमेध यज्ञ किया था, उस अश्व पे ही तो लिखा, घोड़े पे लिखा था, जो ताकतवर है या पराक्रमी है वही इस घोड़े को पकड़ेगा, और जो इस घोड़े को पकड़ेगा उसको राम जी की सेना से युद्ध करना पड़ेगा। तो कोई भी हमको चैलेंज करता है तो उस चैलेंज को एक्सेप्ट उन्नाव में करा। ऐसे थोड़ी ना कहते कि उन्नाव जिला है। उन्नाव जिले की और है हमारे चंद्रशेखर आजाद जी। अंग्रेजों से उन्होंने जब युद्ध लड़ा है तो एक स्वाभिमान उन्होंने बना के दिखाया कि मैं मरूंगा तो अपनी गोली से मरूंगा, जब मैं मरूंगा तो वो गोली भी मेरी होगी, तमंचा भी मेरा होगा। ऐसे नहीं उन्नाव जिले में कहते कमर पे कट्टा, मुच्छों पे ताव, आजाद धरती जिला उन्नाव। और इसको लोग अलग वे में ले लेते हैं। वो सोचते हैं कि उन्नाव का मतलब गुंडाई। गुंडाई नहीं है, पराक्रम है। वो पराक्रम कहां से? कि जब भी कोई अहंकार दिखाता है और या किसी में ऐसा अहंकार व्याप्त हो जाता है कि हमारे जिले को हरा सकता है, आज तक असंभव रहा है। मर जाएंगे लेकिन हार नहीं मानते। तो मैं तो भैया हार ना मानने वाला, मैं उस जिले का वासी हूं। जब तक मैं आप में भारतीय संस्कृति, भारतीय मूलों का आपके दिल में, आपके हृदय में प्रवेश नहीं करा सकता, तब तक मैं हार नहीं मानूंगा। बाकी आप सबसे एक सहयोग की आकांक्षा करता हूं कि आप सब गार्जियन बच्चों को बताएं कि भैया को सुनो, सर को सुनो, शायद तुम्हारा जीवन कुछ परिवर्तित हो। अगर कहीं गलत बोलता हूं, मैं फिर कहता हूं, मैं भी आपके बेटे जैसा हूं, बच्चों के लिए भाई जैसा हूं, तो आप मुझे सही करेंगे। लेकिन जो हमारा प्रण है कि हम भारतीय संस्कृति, भारतीय मूलों को विश्व स्तर तक लेके जाएंगे, वो हम करके रहेंगे। सत्य में सत्य